सभी जम्मू वासियों को नमस्कार। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि कल यानी कि बैसाखी के पावन दिन पे तवी आरती और बैसाखी मेला ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जम्मू स्मार्ट सिटी, डायरेक्टोरेट ऑफ टूरिज्म, साथ साथ रघुनाथ बाजार विकास कॉरिडोर काउंसिल, इनके साथ मिलके ये प्रोग्राम किया जा रहा है। तवी रिवर फ्रंट एक प्रेस्टिजियस जम्मू स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है जो अभी काफी हद तक बन के पूरा हो गया है। कुछ कंपोनेंट्स इसके साइड के बचे हैं, लेकिन मेन जगह जहां पे लोगों की आरती हो सकती है और जो मेन इसके प्रोजेक्ट के बिंदु हैं वो सभी पूरे किए जा चुके हैं। आज हम आप सबको इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रण देते हैं। ये तवी रिवर फ्रंट के लेफ्ट बैंक पे होगा, यानी कि वो एरिया जो एशिया होटल वेयर हाउस के थ्रू या फिर भगवती नगर 4th ब्रिज के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है। साथ साथ ये प्रोग्राम की मैं थोड़ी डिटेल्स आप लोगों को बताना चाहूंगा। 4:30 बजे के लगभग दंगल की शुरुआत होगी। आप सभी को पता है बैसाखी पे हिस्टोरिकली हमारे कल्चर में दंगल का आयोजन किया जाता है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एक तरह से डोगरी कल्चर, डोगरी कुजीन को भी प्रमोट करें और उसके अंदर फैमिलीज के लिए फूड कोर्ट्स भी रहेंगे, बच्चों के लिए खेलने के स्पेसेस रहेंगे, जो कि बैसाखी मेले का पार्ट रहेगा। शाम को 6 बजे से तवी आरती की शुरुआत की जाएगी। तवी आरती पहली बार तवी नदी के घाट पे इतनी बड़ी आरती आयोजित की जाएगी। पहले भी तवी नदी की आरतियां होती रही हैं। ये जो रिवर फ्रंट का नया घाट बना है, इसको एक और भव्य तरीके से ऑर्गेनाइज किए जाने की एक छोटी सी कोशिश है। इसमें माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब चीफ गेस्ट के रूप में आएंगे और पूरे जम्मू शहर से ज्यादा लोग आए और श्री रघुनाथ जी विकास काउंसिल के जो टीम है उन्होंने बहुत ही मेहनत और लगन से अपने आचार्यों को ट्रेनिंग देके ये आरती का प्रोग्राम बनाया है। ये लगभग पौना घंटा 45 मिनट की आरती रहेगी, जिसमें कि आप सब अपने परिवारजनों के साथ आके उसको देख सकते हैं, उसको आनंद ले सकते हैं। और इसमें क्योंकि ये पहली बार हो रहा है तो मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, सभी मीडिया पर्सन से भी रिक्वेस्ट है कि हम लोग कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले और लोगों की भागीदारी इसमें बढ़े। सर, इसका रूट कौन सा रहने वाला है, ये बताइए जरा। किस जगह से, कहाँ से आ सकते हैं लोग वहाँ पे आरती में शामिल होने के लिए, और क्या ये फ्री ऑफ कॉस्ट है? कोई एंट्री फीस नहीं है? कोई भी एंट्री फीस नहीं है, इसमें कोई भी एंट्री फीस नहीं है और ये पूरा का पूरा इवेंट पूरी पब्लिक के लिए खुला हुआ है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा शुरुआत में बैसाखी मेले का आयोजन होगा, ये प्रोग्राम 4:30 बजे से शुरू होगा। तो अगर हम एशिया होटल और वेयर हाउस के एरिया से आते हैं तो वहां पे जो रिवर फ्रंट का रूट है वो हमने लेना है। अगर हम 4th ब्रिज से नीचे उतर के जब हम आगे आते हैं तो वहां से भी एक एंट्री पॉइंट बनाया हुआ है। सफिशिएंट पार्किंग का स्पेस प्रोवाइडेड किया हुआ है, सफिशिएंट अमाउंट में टॉयलेट्स हैं, बाकी एमिनिटीज हैं और फैमिली के लिए बैठने के लिए स्पेसेस प्रोवाइडेड है। इसीलिए मेरी सभी से रिक्वेस्ट होगी कि जरूर इस कार्यक्रम में शिरकत करें। सर, ऐतिहासिक पल है, लोग जो है वो काफी ज्यादा पहुंचेंगे, तो पार्किंग की सुविधा? बिल्कुल, पार्किंग की एक सेपरेट फैसिलिटी हमने रखी है जहां पे सारी हमारी टीम मुस्तैद रहेगी, मौके पे रहेगी और आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने देगी। बैसाखी का जो हमारा मेन कार्यक्रम है वो तवी रिवर फ्रंट के घाट पे हो रहा है। बाकी अलग अलग जगह डायरेक्टोरेट ऑफ टूरिज्म के माध्यम से भी कार्यक्रम होंगे। सर, जिस तरह से ये भीम का शो है, ये एक तरह का आगे का हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसको हम लोग जम्मू वासियों के सामने लेके आ रहे हैं और जिस तरह से पब्लिक का फीडबैक मिलता है फिर हम इसको आगे और डेवलप करेंगे। इसमें जैसे जैसे आरती चलेगी तो तवी नदी के दूसरे घाट पे सामने की तरफ हमारे जितने भी मंत्र होते हैं, जितने भी बाकी इमेजरी होती है, वो सारी लेजर के माध्यम से दिखाई जाएगी ताकि लोगों को एक पूरे एरिया के ग्रैंडियर का भी पता लगे और हम अपने तवी रिवर फ्रंट को अच्छी तरह से प्रमोट कर सकें। जिस तरह से कल तो बैसाखी की तवी आरती हो ही रही है, बैसाखी के अवसर पर आगे भी ये देखी जाएगी रोजाना या वीकली, कुछ ऐसा है? जी, इस आरती के जो मुख्य आयोजक हैं वो हमारे श्री रघुनाथ जी कॉरिडोर विकास काउंसिल की कमेटी मेंबर्स हैं। जब हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि अवश्य हर महीने उनकी इस आरती को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश रहेगी, क्योंकि अब हमने जैसे जैसे अभी ट्रायल किया तो पानी भी रुकने लगा है। बराज में हमने देखा कुछ गेट्स नीचे नहीं हुए, लेकिन ज्यादातर गेट्स हमारे नीचे हो गए, पानी रोक दिया गया। तो जैसे जैसे अब ये महीने
हर महीने होने की एक सिस्टम बन जाएगा, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं रिलीजियस स्पिरिचुअल टूरिज्म को प्रमोट करने का ये काम करेगा। नालों को प्लग करने के लिए SWPs बनाए जा रहे थे सर, हो गया काम पूरा, ये कब तक होगा? क्योंकि नालों वाला काम हमारा जुलाई महीने तक खत्म होगा, 70% के आसपास ये काम कंप्लीट हुआ है, इसीलिए हम लोग पानी को रोकने के बाद आरती स्वच्छ माहौल में कराएंगे, उसके बाद इस पानी को वापस छोड़ेंगे। अगली बार जब अगले महीने ये आरती होगी अब मई जून के महीने में, तब हम पानी को फिर रोक लेंगे। जुलाई तक हमारे पास वो स्थिति होगी जिसमें कि हमारा नालों का पानी, मेजर नाले